नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से यूएस और ईरान के बीच का विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। लगभग 8 अप्रैल को सीज फायर अनाउंस हुआ था और तब से लेकर अभी तक सब कुछ न्यूट्रल था, सही नहीं था, न्यूट्रल था। डील को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी बट डील नहीं हो पा रही थी। हमें क्लियर कट अंदेशा आ रहा था कि कहीं ना कहीं चीजें सॉल्व नहीं है और मैं हर वीडियो में कहता भी था कि ये दोनों कोशिश कर रहे हैं डील करने की, लेकिन दोनों के थॉट बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक भी लेवल पे इन दोनों के शब्द मैच ही नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी भी वक्त बाजार पलट सकता है, सावधान रहिएगा। बाजार गिर गया इसलिए मैं ये सारी चीजें शेयर नहीं कर रहा। मार्केट की गिरावट तो कल तेजी में बदल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, और हो सकता है कल ही बदल जाए। ट्रेडर्स के लिए इस बाजार में कोई जगह नहीं है, बीटीएसटी वालों के लिए इस बाजार में कोई जगह नहीं है। और अगर आप बिना बात के कोशिश कर रहे हो मार्केट में घुसने की, तो आई थिंक आप लॉस ही लेकर जाओगे। जितना हो सके उतना इस समय ट्रेडर्स बीटीएसटी वाले बाजार से दूर रहे। ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी आपसे कहा था, आज ही, अभी भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि वन वर्ड मार्केट चल रहा है इस समय और ऐसे समय पे आपको पता ही नहीं होता बाजार किधर चला जाएगा। अब परेशानी एक नहीं है, परेशानी 4 हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि मेरे को लगता है मेरा चैनल इन्वेस्टर्स के लिए है। मैं डे टू डे बेसिस पे बेशक 8 अपडेट शेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं बात इन्वेस्टमेंट की करता हूं 8 वीडियोस में। अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलेगी, क्योंकि अगर मैं रेगुलर वीडियोस बना रहा हूं और मैं फिर भी आपको बाजार की अपडेट ना दूं तो फिर क्या फायदा है ऐसे चैनल का। तो टाइम टू टाइम अपडेट तो मिल जाएगी आपको, लेकिन करना क्या है, इन्वेस्ट, होल्ड। ये मेरा स्टांस रहता है अच्छे शेयर्स में, वो मेरा अभी भी है। मैं आपको एक चीज बता दूं क्लियरली, अगर आपको लग रहा है कि ये यूएस ईरान का विवाद है, ये शांत हो जाए, बाजार में फुल फ्लेज तेजी आ जाएगी, आप गलत हो। पूरा 2026 कल्प्रिट रहेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। या आप इसे कल्प्रिट मान लीजिए या आप इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान लीजिए। मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानता हूं। क्यों? बीते 1.5 साल से मार्केट ने निराश किया है। 2024 तक तेजी थी, 24 से 24 के जून तक नाम की तेजी थी और जून के बाद से तो गिरावट ही हो रही है। मेरे हिसाब से 2-2.5 साल हो गए जब बाजार नेगेटिव जा रहा है। मार्केट लॉन्ग टर्म में 12-13% कैगर से भागता ही भागता है, ये आप समझ लीजिए। स्टॉक्स ने बड़ा परेशान कर लिया है। अब अगले 6 महीने और क्यों वीक रह सकते हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको। 6-7 महीने, यानी पूरा 2026 राउंड फिगर में बोल दूं तो, क्योंकि जो ये हो रहा है ना, इसका इंपैक्ट आपको दिखना शुरू होगा। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन के रूप में। महंगाई हद ज्यादा कूद सकती है। कच्चा तेल 112, 13, 14 डॉलर्स पे ट्रेड करना बिल्कुल कहीं से कहीं तक अच्छे साइन नहीं है। गैस के दाम सरकार बढ़ा चुकी है भर भर के। पेट्रोल डीजल में आपको अभी तक राहत है, ये कभी भी बढ़ जाएगा, मैं बता रहा हूं। दूसरी तरफ आप नोटिस कीजिए, जो पाम ऑयल है उसके दाम रेगुलरली बढ़ रहे हैं। अपने देश में भी बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस है, जब ग्लोबली बढ़ रहे हैं तो। दूसरी बात, अपना रुपया कहां पहुंच गया? 95 पे। ये अच्छे साइन थोड़ी है। जब हर तरफ से मार ही पड़ेगी तो फिर महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ऊपर से आईएमडी कह रहा है कि इस बार का जो आपका वेदर फॉरकास्टिंग में मॉनसून है वो हल्का रह सकता है। अगर ये और हो गया तो भैया खाना खाना महंगा पड़ जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये सारी चीजें आने वाले समय में धीरे धीरे दिखेंगी, जो इंपैक्ट डालेंगी इकोनॉमी पे, तो वो आपको बाजार पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन ये कुछ ही साल होते हैं ऐसे जहां पे आपको ऐसी चीजें दिखती हैं। बाजार जिस साल चलेगा ना, उस साल इन तीनों साल की भरपाई करेगा और वो साल आपको छोड़ना नहीं है, इसलिए बैठे रहो। अब हो क्या रहा है? अभी हो ये रहा है कि विवाद दोबारा बढ़ रहा है। जैसे कि यूएस ने एक अब कमेंट कर दिया। यूएस कह रहा है कि बहुत हुआ, अब हम जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में शिप्स फंसी हुई हैं उन्हें निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को तो ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है। अगर आप निकालोगे तो दैट मींस आप ईरान से कहीं ना कहीं डायरेक्टली 1-to-1 कर रहे हो। तो ईरान ने भी जवाब दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अगर छेड़खानी हुई दैट मींस वो सीज फायर का उल्लंघन है, और उल्लंघन होगा तो फिर रेटिलिएशन आएगा ही आएगा। तो भैया वो वहां से कोशिश कर रहे हैं निकालने की, वो वहां से मिसाइल छोड़ने लगे दूसरी यूएई जैसी कंट्रीज पे, खबर भी थी कल। अब अमेरिका कह रहा है कि अमेरिकन किसी भी शिप पे अटैक हुआ ईरान की तरफ से
तो ईरान का नक्शा ही मिटा देंगे हम। दैट मीन्स आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे आइए, अपनी शिप्स को लेकर लोगों को क्लियर कीजिए जाने के लिए। अब ईरान अटैक करेगा तो आप ईरान को धमकी दे रहे हो कि हम मिटा देंगे तुम्हें। तो ये तो मेरे को नहीं लगता चीजें सही दिशा में है, ये चीजें बिगाड़ने वाली दिशा में ही है। तो मेरे को लगता है ये मामला शांति से नहीं, अब अशांति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और ये चीज आप देखें तो मार्केट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। मार्केट में कच्चा तेल कल $115 चला गया था, ऑलमोस्ट $114 प्रति बैरल। अभी भी मैं देखूं तो 113 पे खड़ा है, कोई सस्ता थोड़ी हुआ है। लो 113.21 हो गया। बट क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप नाम है उनका, वो आज कुछ बोल के कल अपने शब्द से पलट सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अब तो लड़ने की मूड में है। 2 दिन धमकी देने के बाद तीसरे दिन अपने आप कह देते हैं कि भैया चलो डील कर लेते हैं। तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, हमें तो दूर से बस बैठ के देखना है भैया। इस समय जितना हो सके दूर से देखो, पास जाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्ट करने के मौके तलाशते रहो, आराम से कमाते रहो, आराम से डालते रहो। बाजार बहुत मौके दे रहा है आजकल, अच्छी बात ये है। और ये अगले 2-3 महीने और मौके देने वाला है। बस यही कहूंगा आप सभी के साथ। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।